Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Islamic Reminder. I hope you all are good. आज हम इस वीडियो में देखेंगे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को दर्दनाक अजाब. सो लेट्स गेट स्टार्ट. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें. और अगर आप हमारे वीडियो रोज़ाना देखना और सुनना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें. तो चलो शुरू करते हैं. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नबी लूत अलैहिस्सलाम की कौम लूत को दर्दनाक अजाब. वो जगह जिसे आज डेड सी के नाम से भी जानी जाती है. मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानों को और जानवरों को जोड़े में पैदा किया, जैसे नर और मादा. इंसानों में मर्द और औरत बनाए ताकि वो दोनों एक दूसरे को जायज़ तरीके से खुशी दे सकें. लूत अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के नबी थे. आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे. आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो बैतुल मुक़द्दस या जॉर्डन के आसपास बसी हुई थी, जिसे सादुम कहा जाता था. ये सिरज़मीन सिरसाबाज, हरियाली और शादाब थी, और यहाँ पर हर तरह का अनाज और फलों की कसरत थी. लूत अलैहिस्सलाम की कौम का गुनाह. इस कौम के लिए लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया, इसलिए इस कौम को कौम लूत कहा जाता है. इस कौम में उस वक्त ऐसी बुराई पाई जाती थी जो उनसे पहले दुनिया की किसी भी कौम में नहीं पाई गई. उस कौम के मर्द अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए आदमियों के पास जाते थे, जिसे हम होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं. और ये बेहयाई और बुराई इतनी आम हो गई थी कि वो अपने इस बुरे काम को बुरा नहीं समझते थे, बल्कि उस पर फ़ख्र किया करते थे. रिवायतों में आता है कि इस बेहयाई के काम की शुरुआत शैतान ने की. वो एक खूबसूरत नौजवान बनकर आया और अपने साथ वहाँ के मर्दों को बुरा काम करने के लिए बहकाया, और इस तरह कौम लूत में ये बुराई पैदा हो गई. वो लोग औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी हवस पूरी करने लगे. रुए ज़मीन पर यह बुरा काम लूत अलैहिस्सलाम की कौम से शुरू हुआ था, इसलिए आज भी इस बुरे काम को होमोसेक्सुअलिटी के नाम से जाना जाता है. कौम को हक़ की दावत. लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की इस्लाह की बहुत कोशिश की. कई बरस उनके बीच में रहकर दीन की दावत देते रहे, नसीहत करते रहे, अल्लाह ताला के अज़ाब की धमकी देते रहे, लेकिन उनकी कौम पर कोई असर ना हुआ. लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, तुम लोग ऐसा बुरा और बेहयाई का काम कर रहे हो जो आज तक दुनिया में किसी ने न किया. ये बहुत गुनाह का काम है. तुम अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो. अगर तुम अपने इस बुरे काम से बाज ना आए तो मुझे डर है एक दिन तुम्हें अल्लाह ताला का अज़ाब आ घेरेगा. मैं तुमसे अपने अज़ार दावत हक़ देने की कोई कीमत नहीं मांगता. मेरा अज़ार तो मेरा रब के पास है जो सारे आलम का मालिक है. इस पर उनकी कौम के जो दौलतमंद बिग डेल या अमीर सरदार थे, उन्होंने कहा, हमें नसीहत मत करो, बड़े पाक साफ़ बनते हो. अगर तुमने नसीहत देना बंद न किया तो हम तुम्हें शहर से बाहर निकाल देंगे. लूत अलैहिस्सलाम की नसीहतों का जब उनकी कौम पर असर ना हुआ, सिवाय थोड़े से लोगों के जो ईमान लाए, तो लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ए मेरे रब, मैंने अपनी कौम में दिन रात तबलीग की और उन्हें तेरे अज़ाब से डराया, लेकिन वो अपने कुफ्र में और आगे बढ़ गए. ए मेरे रब, अब ये ईमान नहीं लाने वाले, अब इनका फ़ैसला तू ही कर. कौम के अज़ाब के लिए अल्लाह ने फ़रिश्तों को भेजा. अल्लाह ताला ने कौम लूत को अज़ाब देने के लिए 2 फ़रिश्ते भेजे. दोनों फ़रिश्ते जब नाजिल हुए तो पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे. फिर फ़रिश्ते शाम होने से पहले लूत अलैहिस्सलाम के पास 2 कमसीन खूबसूरत नौजवान की शक्ल में पहुँचे. वो उनके यहाँ मेहमान बनकर आए. लूत अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के लोगों की खबासत का पता था, इसलिए जब उन्होंने अपने कमसीन खूबसूरत नौजवान मेहमानों को देखा तो गमगीन हो गए और दिल ही दिल में कूदने लगे और कहने लगे, आज का दिन बड़ी मुसीबत का दिन है. उन्हें उनकी फ़िक्र लाहक हुई कि कहीं उनकी कौम के लोग उनके मेहमानों के साथ कोई बुरा काम ना करें, इसलिए वो जल्दी से अपने मेहमानों को अपने घर के अंदर ले गए. लेकिन उनकी बीवी दौड़ती हुई गई और अपने कौम के बिग डेल
आमिर सरदारों को और बदकारों को अपने घर में आए हुए मेहमानों की खबर दे दी। कौम के बदकार लोग लूत अलैहिस्सलाम के घर आ पहुँचे और लूत अलैहिस्सलाम से कहा, उन लड़कों को हमारे हवाले कर दो। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरे मेहमान हैं, मैं इनको हरगिज़ तुम लोगों के हवाले नहीं करूँगा। तुम्हें अल्लाह ताला का वास्ता है, मेरे मेहमानों के सामने मुझे जलील, बेइज्जत और रुसवा ना करो। क्या तुम में से कोई भी भला आदमी नहीं है? और कौम की औरतों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरी बेटियां यम कौम की बेटियां हैं, तुम इनसे निकाह कर लो और अपनी नफ्सियाती जिस्मानी ख्वाहिशात को इनसे पूरा कर लो। लेकिन उनकी कौम के लोग नहीं माने और कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम क्या चाहते हैं। हम तुम्हें कल सुबह तक की मोहलत देते हैं। कल सुबह के बाद तुम हमें रोक ना पाओगे। ये कहकर वो लोग चले गए। अपनी बेबसी पर लूत अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। वो चाहकर भी अपने मेहमानों की हिफाजत नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी कौम के बदकार लोग तड़प में ज़्यादा और ताकतवर थे। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए काश मुझ में तुमसे मुकाबले की कुव्वत होती या मैं किसी ज़बरदस्त का आसरा पकड़ पाता। तब फरिश्तों ने कहा, हम अजाब के फरिश्ते हैं। ए लूत, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम तक तो क्या, अब वो तुम तक भी नहीं पहुंच सकेंगे। अल्लाह ताला ने हमें आपकी कौम को अजाब देने के लिए भेजा है। आप और आपके साथ जो लोग भी ईमान लाए हैं, सुबह सादिक से पहले ही बस्ती को छोड़कर दूर चले जाए और खबरदार कोई मुड़कर पीछे ना देखे। अब इन गुनहगारों में से कोई नहीं बचने वाला। लूत अलैहिस्सलाम और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे, सुबह होने से पहले बस्ती छोड़कर दूर जा चुके थे। सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पीछे रह गई, क्योंकि वो भी काफिर थी। अब फरिश्तों ने ज़मीन को जड़ से उखाड़कर पलट दिया और कई किलोमीटर, तकरीबन 40 किलोमीटर तक गहरे ज़मीन में धंसा दिया। फिर उन पर पत्थर और तेज़ाब की बारिश की। इस तरह उन गुनहगारों का नामो निशान मिटा दिया गया और कोई भी ना बच सका। अजाब की जगह डेड सी के नाम से आज भी मौजूद है। जहाँ अजाब हुआ था वो जगह आज भी मौजूद है। उसे डेड सी या मरा हुआ समुंदर या मृत सागर, बहार मुर्दा या बहार लूत के नाम से जाना जाता है। और आज भी उस पर जो अजाब हुआ था, उसकी वजह से उस समुंदर में मछली तो क्या, कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं पैदा होता। और उसका पानी इतना नमकीन है कि उसको मुँह से लगा लो तो उल्टी हो जाए। गुनहगारों और नाफरमानों को अल्लाह ताला इस तरह अजाब देता है, ज़िंदगी में भी और मरने के बाद भी। लेकिन अफसोस की बात है कि इंसान ऐसी बातों से कोई सबक नहीं लेता। आज कुछ मॉडर्न किस्म के लोग और यहूद और नसारा इस बुरे काम को बुरा नहीं जानते और ऐसे बुरे काम करने वालों को कानूनी दर्जात दे रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब को ऐसे बुरे काम और ऐसे बुरे ख्यालात से बचाए। आमीन। मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह वी विल मीट सून विथ अनदर वीडियो, सो स्टे ट्यून विथ अस। तब तक अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।